जय श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जब हम भगवान की तरफ अग्रसर होते हैं, अपना कदम आगे बढ़ाते हैं, तो हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई सामाजिक समस्याएं हमारे मार्ग में गतिरोध उत्पन्न करती हैं, कदमों को पकड़ लेती हैं और आगे बढ़ने से हमें विमुख करती हैं। लेकिन उन समस्याओं पर ध्यान न देते हुए जो व्यक्ति उन कंटकों को पार करके अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर होता रहता है, उसे ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। अयोध्या में जब भगवान का वनवास हो गया, मंत्री सुमंत्र आकर के संदेश देते हैं और अपने पुत्र वियोग में तड़पते हुए महाराज दशरथ अपना प्राण त्याग देते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुबर बिरह, राव गए सुरधाम। राम राम कहते हुए महाराज दशरथ ने अपना प्राण त्याग दिया। अब समस्याएं ये थी कि दशरथ का अंतिम संस्कार कौन करेगा। गुरु वशिष्ठ ने दूत भेज करके ननिहाल से भरत और शत्रुघ्न को बुलवाया। यहाँ आकर के जब भरत ने अयोध्या में ज्यों ही प्रवेश किया तो जो भी अयोध्यावासी भरत को देखता था वह मुंह मोड़ लेता था। वह किसी से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन वह उत्तर न दे करके बल्कि दूसरे रास्ते चला जाता था। भरत के समझ में नहीं आ रहा था कि आज ये अयोध्यावासी हमारे विमुख कैसे हो गए, कोई हमसे बात क्यों नहीं करता है। फिर भरत जी आगे जाते हैं और उन्हें पूरा समाचार मिलता है। उस पर कभी बाद में बात करेंगे। भरत जी गुरु की आज्ञा मान करके अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद सभा जुड़ती है। सभा में लोग कहते हैं भरत को कि आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि जिस पिता की आज्ञा मान करके रघुनंदन ने राज्य को त्याग करके वन को निवास किए हैं, वन को गए हैं, उसी पिता की आज्ञा है भरत कि तुम राज्य संभालो। भरत जी ने सबके सामने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू भर करके उन्होंने कहा कि आपन दारुण दीनता कहूँ सबहि सिरुनाई, देखे बिन रघुनाथ पद जिय कै जरन न जाए। मैं आप सबके आगे हाथ जोड़ करके अपनी दीनता प्रकट कर रहा हूँ, अपने मन की बात कर रहा हूँ कि बिना भगवान के, बिना राम जी के कमलवत चरणों को देखे हुए मेरे हृदय में जो पीड़ा हो रही है, जो जलन है, वह समाप्त नहीं होगी। आप सभी लोग मुझ पर कृपा करिए और मुझे यह आदेश दीजिए कि मैं भगवान के पास जाऊं, हमारी माता ने जो भूल किया है उसका भूल सुधार करूं और उन्हें मना करके वापस अयोध्या लाऊं। अयोध्या का राज उन्हीं का है। बड़ा पुत्र ही राज्य करता है, छोटे उसके सेवक होते हैं। तो यह किसी भी प्रकार से उचित नहीं है कि मैं राजा बनूं और हमारा बड़ा भाई वन में निवास करे। गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण और राजदरबारी जो भी थे सब बड़े प्रसन्नचित हुए और भरत जी अगले ही दिन प्रस्थान करने की बात करते हैं कि अगले दिन मैं भगवान से मिलने जाऊंगा और उन्हें मना करके वापस लाऊंगा, उनका राज्य उनको वापस देंगे। श्री राम जी के दर्शन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए भरत जब आगे बढ़ते हैं तो पहला कदम ही माने अयोध्या वाले सबने उनका विरोध किया था, कोई उनसे बात नहीं कर रहा था। लेकिन जब भरत ने ये कहा कि मुझे राम जी से मिलने जाना है तो सभी अयोध्यावासियों को भरत उसी ढंग से प्रिय हो गए जैसे लोगों को अपना प्राण प्रिय होता है। राम जी से भी ज़्यादा प्रिय उस समय भरत हो गए।
जब भरत ने कहा कि मैं उनसे मिलने जाऊंगा और उन्हें वापस ला करके राज्य वापस दूंगा। भरत जी आगे बढ़ते हैं, वन में प्रस्थान करते हैं, उस मार्ग पर जाते हैं जहाँ भगवान निवास कर रहे हैं। तो भरत ने पूरी अयोध्या में ढिढोरा पिटवा दिया कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ, जिसको जिसको भी चलना हो वह राम जी से मिलने चल सकता है। इस संदेश को भरत ने पूरी अयोध्या में पिटवाया और सारे अयोध्या वासियों को भरत राम से भी ज़्यादा प्रिय होने लगने लगे। कहने का मतलब कि जब हम भगवान की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं तो जो हमारे आसपास वाले, जो समाज वाले हमारे विरोधी होते हैं, हमारा उपहास करते हैं, हमारी उपेक्षा करते हैं, वही फिर हमें अपना लेते हैं और हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। भरत ने पहला गतिरोध पार किया, वे आगे बढ़े, राम जी की तरफ जा रहे हैं तो दूसरी रुकावट आई। श्रृंगवेरपुर में जब वो पहुंचे तो उस समय निषाद राज को यह शंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत राम जी पर आक्रमण करने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी विशाल सेना उनके साथ है, इतने लोग उनके साथ हैं, हाथी घोड़े रथ सब उनके साथ जा रहे हैं। इसका मतलब कि भरत को यह अभिमान हो गया कि मैंने राजपद पाया है और उसके बाद जो है मैं जंगल में भी राम को नहीं रहने दूंगा। निषाद राज ने अपनी पूरी सेना इकट्ठा की और भरत पर आक्रमण करने की पूरी योजना बना ली थी। कहने का तात्पर्य कि जब राम जी के माने भगवान की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो पहली बाधा अपने आसपास वाले समाज वाले होते हैं, उनको जब पार करते हैं तो बाहरी रुकावट हमारे मार्ग में आती है, जो निषाद राज के रूप में उनके सामने आई थी। वह तो निषाद ने भेद लेकर के जब उसे पता लगा कि भरत युद्ध करने नहीं बल्कि मनाने जा रहे हैं, तो वह जो है भरत के पास जाता है, उनका सेवा सत्कार करता है और अपना परिचय दे करके उनका कृपा प्राप्त करता है। दूसरी बाधा पार करने के बाद भी जब हम अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं, भरत जी आगे बढ़ते चले गए तो प्रयागराज में पहुंचे। प्रयागराज में जब भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी गए तो उस समय भरत जो है पैदल पैदल ही गए थे। उनके पांव में झलका पड़ गया था, पैरों में झलका ऐसा सुशोभित हो रहा था, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था कि झलका झलकत पायन कैसे, माने पैरों में पड़े हुए झलके ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि कमल की पंखुड़ियों पर ओस की बूंदें पड़ी हुई। वहाँ पर जो है भरत जी बैठते हैं और उनसे जो है भरद्वाज जी से कहते हैं कि मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, मैं कुछ नहीं चाहता, धर्म नयर धन काम रुचि अथवा पद निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। मुझे न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न तो मुझे मोक्ष की इच्छा है। मेरी तो बस यही इच्छा है मुनिवर कि मैं जन्म जन्मांतर तक श्री राम जी के चरणों का दास रहूं, उसके अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं। 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भरत जी ने कहा कि ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझे श्री राम जी की भक्ति चाहिए। दरअसल हम लोग भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते। भरत जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हम ईश्वर को ही मांगें, ईश्वर से न मांगें, ईश्वर को मांगें। जब भगवान हमारे पास होंगे तो ये सब सामान्य चीज़ें तो अपने आप आसपास आ जाएंगी। एक बार लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान से कहा कि क्या बात है, जब सतयुग था तो उस समय थोड़ा सा भी कोई पूजा करता था, थोड़ा भी कहीं कीर्तन होता था, आप वहाँ चले जाते थे। आज जगह जगह लोग इतना भजन कीर्तन करते हैं, इतना पूजा पाठ होता है,
लेकिन आप जो है धरती पर जाते नहीं हैं। भगवान ने कहा कि ये जो कीर्तन करते हैं, जो भजन करते हैं, इनका उद्देश्य मुझे प्राप्त करना नहीं है। ये मेरे लिए नहीं करते, ये आपके लिए करते हैं। ये मुझसे मांगते हैं कि मुझे सुख मिल जाए, मुझे समृद्धि मिल जाए, मुझे वैभव मिल जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए। ये ऐसे मानव हैं कि एक तरफ अगर मैं स्वयं खड़ा रहूं और एक तरफ इन्हें सोने चांदी रत्न हीरे जवाहरात दिखाई दें तो मुझे छोड़ करके ये उधर चले जाएंगे। तो इनका उद्देश्य मुझे प्राप्त करना नहीं है, इनका उद्देश्य आपको प्राप्त करना है। ये मेरी इसलिए उपासना करते हैं, इसलिए मुझे पुकारते हैं कि उनके जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, वे लौकिक सुविधाएं चाहते हैं। भरत जी भारद्वाज जी के आश्रम में रहे, सकुचा रहे थे कि ऋषि पूछेंगे, फिर मुझे वही बातें कहनी होगी कि मेरी माता ने ऐसे किया होगा। भरद्वाज जी ने कहा कि भरत, तुम जरा सा भी संकोच न करो, हम सब कुछ जानते हैं, हमें पता है, और इसमें तुम्हें इस बात किसी भी बात का दुख नहीं होना चाहिए। तुम्हारी माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है। गई गिरामती फेर, सरस्वती जी ने ही उनकी बुद्धि को घुमा दिया था। राम को बन जाना था, दशरथ का मरण होना था, यह विधि का विधान था और विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता है। वो प्रपंच करते रहते हैं, योजनाएं बनाए रहते हैं, कैसे क्या होना है, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए भरत, तुम जरा सा भी क्षोभ न करो। और तुम यह समझते हो कि तुम्हारी माता ने राम को वनवास दे दिया तो राम के मन में तुम्हारे प्रति नफरत होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। राम लक्ष्मण सीता यहाँ रात भर निवास किए और पूरी रात भगवान राम तुम्हारा गुणगान करते हुए बिता दिए, तुम्हारी प्रशंसा करते हुए बीते। इतना प्रेम है राम का तुम्हारे ऊपर। भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मुनिनाथ, मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं, मुझे भगवान का दर्शन हो जाए, इसके अलावा मुझे कोई इच्छा नहीं है। जितने भी पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं कुछ नहीं चाहता। मैं जन्म जन्मांतर तक सिर्फ राम जी की सेवा करना चाहता हूँ, उनकी भक्ति करना चाहता हूँ, उनके चरणों का वंदना करना चाहता हूँ, यही हमारी इच्छा है। मुनि ने मन में विचार किया कि जैसा देवता हो वैसी पूजा होनी चाहिए। तो भरत, शत्रुघ्न, ये सब राजमहल में रहने वाले हैं, मंत्री लोग राजमहल में रहने वाले हैं, तो इन्हें सुख सुविधाएं आश्रम में कहाँ से मिलेंगी? जो ऋषि मुनि आए हैं, वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, जागबलिक हैं, ये सब जो है जाबाली ऋषि हैं, ये सब जो है हमारे आश्रम में निवास कर रहे हैं। तो इनकी सुख सुविधाओं का, इनकी सेवा शुश्रूषा करने का, इनका सम्मान करने का मेरा कर्तव्य है, या मुझे ऐसा करना चाहिए। अपने शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं कि सबके रहने का, सबके खाने पीने की उचित प्रबंध करो। फिर भारद्वाज जी ने अपने मन में सोचा कि इस आश्रम में राजसी व्यवस्था कहाँ हो पाएगी। भरत जी थक गए हैं, पैदल आए हैं, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि इनकी थकान दूर हो जाए। उसके बाद सिद्धियों का ध्यान करते हैं भरद्वाज जी, और सिद्धियों को आदेश देते हैं कि तुम लोग ऐसी व्यवस्था कर दो कि भरत की इस प्रकार से पहुनाई करो, इस प्रकार से भरत की सेवा शुश्रूषा करो कि इनके सारे कष्ट दूर हो जाएं और ये जो है श्रम से रहित हो जाए। रिद्धि सिद्धियों ने मुनि का आदेश पा करके ऐसा व्यवस्था वहां पर बना दिया जैसे लगता था कि राजमहल की ही सुविधाएं उत्पन्न हो। हर जगह पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध थी, तमाम भौतिक संसाधन वहां पर पर्याप्त मात्रा में उपस्थित थे। जितने अयोध्यावासी थे सबके मन में आश्चर्य था कि इस आश्रम में यह सुविधाएं कहाँ से। लेकिन भरत जी
उन प्रलोभनों में नहीं पड़े और पूरी रात भर उसी प्रकार से राम राम जपते हुए जाग करके व्यतीत कर दिए, जैसे पपीहा, जैसे चातक पक्षी जो है, जिस प्रकार से चकवा पक्षी जो होता है वह रात भर चंद्रमा को देखते हुए व्यतीत कर देता है। कहने का आशय, कहने का तात्पर्य कि जब हम अपनी सामाजिक उपहास की परवाह न करके भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं तो कोई बाहरी रुकावट हमारे मन में, हमारे मार्ग में आती है, उसको भी जब पार कर लेते हैं तो सुख समृद्धि, सुख सुविधाएं हमारे मार्ग को अवरोधित करती हैं। भरत जी को अपने लोगों से, इसके बाद निषाद राज से मार्ग में रुकावट मिली। फिर यहाँ मुनि ने सुख समृद्धि वैभव विलास इस प्रकार से रच दिया कि भरत का मन उसी में आसक्त हो जाए। लेकिन भरत ने उसका उसी प्रकार से त्याग किया। बैठे बैठे ही राम राम जपते जपते पूरी रात बिता दिए, जिस प्रकार से चकवा पक्षी रात्रि को व्यतीत कर देता है। इतनी बाधा को पार करने के बाद भी भरत जी जब आगे चलते हैं, सभी बाधाओं को पूरा होने के बाद जब भगवान का दर्शन होने वाला होता है तो कोई अपना जिसको हम सबसे ज़्यादा मानते हैं, सबसे प्रिय होता है, वही हमारा शत्रु बन जाता है। भरत जी जब आगे बढ़े और यह समाचार भगवान को मिला कि भरत पूरी सेना के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, उस समय लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया और लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, अभी तक आप मुझे बहुत रोकते रहे, अब रोकिएगा मत। इस भरत को अभिमान हो गया है, हम लोगों को वन में भी नहीं रहने देता है, पूरी सेना लेकर के यहाँ पर आ रहा है चढ़ाई करने। आज मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं कि मैं भरत को मजा चखा दूंगा कि हमारे अंदर भी कुछ तत्व बचे हुए हैं। राम जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता। भरत ही हो ही न राज मद, विधि हरिहर पद पाए, कबहू की काजी सी करनी, चीर सन सिंधु बिन साई। भरत को राज का मद हो ही नहीं सकता। राज क्या, अगर उन्हें ब्रह्मा विष्णु और शंकर का भी पद दे दिया जाए तो भी उन्हें जो है घमंड नहीं हो सकता है। तो यह तुच्छ राज्य भरत को क्या प्रभावित करेगा, यह समझ में नहीं आता। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं है तो पूरी सेना लेकर के क्यों आ रहा है? क्या यही बातें विचार करने वाली बात है कि पूरी सेना, हाथी, घोड़े, रथ सबके साथ भरत यहाँ पर आ रहे हैं? और फिर अगर मान लो भरत युद्ध करने आ भी रहा है तो भाई लखन, उस भरत से, सेना वाले भरत से तुम अकेले एक धनुष वाले कैसे सामना कर सकते हो, कैसे विजय प्राप्त कर सकते हो? भरत को हराना कोई खेल नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु आप सही कर रहे हैं, लेकिन जब तक भरत धर्म के मार्ग पर था, जब तक वह जो है नीतिमान था, तब तक एक नहीं 1000 लक्ष्मण भी भरत को नहीं हरा सकते थे। लेकिन जब वह अनीति के मार्ग पर हो गया, अधर्म कर रहा है कि हम लोग राज्य छोड़ करके जंगल में आए, जंगल में भी हमको नहीं रहने देना चाहता, यहाँ युद्ध करने के लिए आ रहा है, तो ऐसे अन्यायी भरत पर यह अकेला लक्ष्मण ही काफी होगा। यही बातें हो रही थी, तब तक पता चला कि भरत जी भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं, उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जिस समय भरत जी और राम जी का मिलन हुआ, उस समय लक्ष्मण जी कितना पश्चाताप कर रहे थे, कितना पछता रहे थे कि मैंने अपने इस निर्दोष भक्त और सुहृद भाई पर इतना बड़ा अपने मन में आक्षेप लगाया था। इस प्रकार से भरत जी भगवान को प्राप्त करते हैं। सभी मार्ग की बाधाओं को दूर करते हुए राम जी से उनकी भेंट होती है, और जब राम जी से भेंट हो गई, भगवान मिल गए, तो उन्हें धर्म भी मिला, कर्म भी मिला, अर्थ भी मिला और मोक्ष भी मिला। चारों पदार्थ राम जी के दर्शन करने से ही प्राप्त हो गए। कहने का तात्पर्य
कि इस प्रकार से हम लोगों को भी भगवान से नहीं मांगना चाहिए, बल्कि भगवान को मांगना चाहिए। जब भगवान स्वयं हमारे साथ रहेंगे तो ये सब छोटी मोटी सुविधाएं अपने आप आ जाएंगी। इसी बात के साथ विश्राम करते हैं। अगली बातें अगले भाग में व्यक्त करेंगे। जय जय श्री सीताराम।